को अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारी जॉर्डन की जर्नी शुरू हो रही है। जर्नी का मतलब ये है कि उसकी जो प्री जर्नी की चीज़ें हैं वो शुरू हो रही है। तो सबसे पहले तो जो कोविड का टेस्ट है वो हमें 72 से 48 आवर पहले करना पड़ता है। और अभी मैं जा रही हूँ कोविड का टेस्ट करने के लिए। चले मेरे साथ रहिए। तो अभी नाफे के घर आई हुई हूँ। रात यहाँ रहूँगी क्योंकि रात के 2 बजे मुझे नाफिया लेके जाएगी इंशाल्लाह गेटविक एयरपोर्ट, जो यहाँ से 3 घंटे दूर है। वहाँ से मेरी फ़्लाइट है जॉर्डन के लिए। अक़बा है ना, ये अक़बा पता नहीं। वहाँ के लिए फ़्लाइट है, 6 घंटे की फ़्लाइट है तकरीबन। वहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे साथ वहाँ मिलेंगी। ग्रुप के सारे मेंबर वहाँ पे मिलेंगे और मैं और नाफिया अभी थोड़ा सा आराम करेंगे। हमने खाया पिया, मज़े उड़ाए। फिर हम मलिया को भी उठाएंगे। ना ओके, मलिया कह रही थी मुझे उठाओ लेकिन टू मच है। तो मैं और नाफिया 2 बजे जा रहे हैं। तो सी यू एट द एयरपोर्ट। और मैं भी रास्ते में हम बातें कर लेते हुए इसी। तो चलो मेरे साथ चलो जॉर्डन। I'm here with my sweetie and guess what? ये जो स्वीटी है ना, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम इसने मेरे साथ ट्रैवल किया था मस्जिद अक्सा। Long time ago. It was a couple of years back. Seems like 3 years back. And that was our amazing spiritual trip. याद है हम तहज्जुद के लिए जाते थे? Reunion, yeah, it's a reunion That today. was amazing trip. And from there she became my best friend. माशाल्लाह. So she's ये अभी अपने बच्चों से बात कर रही है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, मेरे साथ शहीरा भी बैठी है। आपको थोड़ी सी झलक दिखा दूं। ये शहीरा है और ये इस ट्रिप पे मेरी वजह से जा रही है। इज़ शहीरा। हाँ, उर्दू इज़ आई थिंक खराब। गुजराती केम छो? सारू छा मजा ना? ये इसके साथ मैं गुजराती सीखूंगी। और मुझे वैसे भी आपको पता है गुजराती लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव दे मिठाई। Your mitai is amazing. I used to know a Hindu lady. She used to be my client, and she became my amma. And she always bring me mitai on her Diwali as well. And she said it because I love you like my daughter. So अभी हम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं एज़ यूजुअल। मेरी स्टारबक्स तो नहीं है क्योंकि शहीरा यहाँ पे पी रही थी। मैं इनकी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं नाश्ता करती हूँ, बाद में मिलते हैं। और अब हम फ्लाई कर रहे हैं, गाड़ी चल पड़ी है। ये आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। गेटविक एयरपोर्ट है लंदन में। हीथ्रो तो बहुत बड़ा है। ये बाकी भी 4-5 और एयरपोर्ट हैं जो छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं। तो यहाँ से ये हमारी फ़्लाइट बुक है क्योंकि हम ग्रुप के साथ जा रहे हैं। तो ये सब कुछ इन्होंने बुक किया हुआ है। अब हम रनवे पे आ गए हैं और अब हम उड़ने वाले हैं। ऊपर आ गए हैं हम। बस ये देखिए क्लाउड ही क्लाउड है। कितना खूबसूरत मंजर है। मेरा दिल चाहता है इन क्लाउड के ऊपर फिरूं। ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। We are here at Aqaba Airport. Brother Majid is here. Yes, alhamdulillah, we've reached, landed in Aqaba for our Jordan tour. Alhamdulillah, just come out and inshallah we're just going to go to the hotel now. Inshallah. It's a really small airport but very nice cozy airport. And let's go to the hotel. All our group members are over there.
तो छोटा सा एयरपोर्ट है पर साफ़ सुथरा है। ओमान का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और करेंसी यहाँ ब्रिटिश 1 पाउंड यहाँ के जो 1 दिनार है या जो कुछ भी है उसके बराबर है। मैंने सिम ले लिया 13 पाउंड का, उसमें 50 GB है। आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगा, कहीं भी एयरपोर्ट पे आपको 50 GB का सिम 13 पाउंड का मिल जाएगा। हमारा बस खड़ा हुआ है और अब हम इसमें होटल जाएंगे। अब हम बस में बैठ गए हैं और अब होटल जा रहे हैं। ये जो कोच है ये बहुत काफ़ी प्यारी है, पूरा ग्रुप यहाँ पे हम मौजूद है। तो अब चलते हैं। रात का अंधेरा है, ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि हम यहाँ पहुँचे हैं तो 5 बजे है। 5 बजे यहाँ भी अंधेरा हो जाता है। 5 नहीं, हाँ 5 बजे। तो हम इंशाल्लाह अब होटल जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। His name Faiq. How was your flight? Was good? Yeah, alhamdulillah. Thanks for coming to Jordan as well. In this time we don't have many tourists. Thank you for being brave to come here. And we are here to our hotel. It's called City Tower Hotel. अब हम ये डायरेक्ट चेक इन करेंगे और सिर्फ एक नाइट यहाँ पे रहेंगे। It smells good. ये होटल। अस्सलाम वालेकुम। सो अभी चेक इन करते हैं, हमारा ग्रुप लीडर वहाँ है। तो अभी हमने यहाँ होटल में हमारा जो ग्रुप लीडर है वो चेक इन कर रहे हैं। सारी औरतें यहाँ पे खड़ी हैं। Yes. Your daughter's a doctor. My daughter is a doctor. I was looking at you and I was saying, I've seen her. Salam alaikum. Walaikum assalam. Habibti. Habibti. You're Somali? I'm Somali, yes. Oh, I can tell from the way you talk. Used to be you're good, though. used to be my 70% Yeah. clients used to be Somali. No way. Amazing people. Oh, mashallah, mashallah. I So- know your sister, your daughter, sorry. You look like sisters. Yeah. That's More, a more, compliment, please, more that is. compliment, more Yes. compliment. No, mashallah, mashallah. I Yeah. see that and I see how you're all very close. Yeah. You've got 2 daughters. 3 daughters. Okay. One is I Maliha, see one is 2. Nafia, one is Sumaya. Sumaya is the quietest one. Okay, I haven't seen that. You and your 2 daughters. Yeah, we are always there. Samaya comes in sometimes. So, and your name is Iman. Iman. Yeah. So, Iman, we lost Iman 2 times. And now Iman recognized me that I'm from Instagram. Maybe she likes Yeah, she's Nafia. a celebrity. So that's good. They're all in mask, so I can put them in my vlog. That's good, isn't it? No one can complain now. So whenever my camera's out, please put mask on. No, mashallah. But yeah, alhamdulillah, we got such a nice company. Iman, Shiria, I know her from Instagram as well. Oh, are you on Instagram? Yeah. I think Nafia's mom. Okay. Nafia's mom. Nafia's mom and Nafia. अपने रूम में आ गए। हमारा रूम नंबर है 501। डोर बंद कर दिया है। होटल अच्छा है। नाइस है, ठीक है, ठीक है। तो पुश्तो में कहते हैं खदे बद न दे ढेर ख्वंदी निश्ता, बड़े सुखे। ये इन्होंने प्यारा सा बनाया हुआ है और हम यहाँ पे कुछ खोलेंगे नहीं क्योंकि सामान खोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम मेरे ख्याल में बस क्योंकि नमाज़ें कज़ा हो गई थी, प्लेन में वज़ू नहीं बना सकते थे, तो पूरे ग्रुप ने नमाज कज़ा की है। अब क्या करेंगे कि ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम नीचे खाना खाने पे जाएंगे। खाने के बाद साथ ही ओल्ड सिटी कोई शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे जाएंगे। थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी, पर उससे पहले थोड़ा सा फ्रेश अप होते हैं, वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तीनों कज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे और मेरे ख्याल में साथ ही ईशा भी पढ़ लेंगे क्योंकि ईशा की भी अजान हो गई। दिन छोटे हैं तो यहाँ भी
हम 5 बजे आए तो कूपन दे रहा था। तो अब हम जल्दी से तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं नीचे खाने पे। अब हम खाने के लिए नीचे जा रहे हैं। 6:30 हमारा खाना है। अभी शावर वावर नहीं लिया, थोड़ा सा कल के लिए टाइडी कर दिया। खाना खाएंगे और खाने के बाद यहाँ पे 60 दिनार, जो 60 पाउंड के बराबर है, जुर्माना है अगर आप बिल्डिंग के अंदर मास्क नहीं पहनते हो। तो मैंने अपना स्कार्फ ये से पहन लिया, स्वीटी ने भी बस ऐसा पहन लिया। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ अब हमारा खाना होगा, इंशाल्लाह हम सब यहाँ खाना खाएंगे। ये डिज़र्ट टेबल भी लगी हुई है, बुफे भी है और ये सारा कुछ है। तो यहाँ अब हम खाना खाएंगे। स्वीट Sister, can we start eating, yeah? No, after 5 minutes. Just can't stop. Oh, I think just take picture, no eat. नाइस डिज़र्ट। और पता नहीं मैं खा सकती हूँ कि नहीं, पर ये फ़िश है, कोई सॉस है, कोफ्ता है, टिक्का है, चावल है, पता नहीं कोई दही बल्ले जैसी कोई चीज़ है। और ये नाइस सैलेड भी ले लिया है। और अभी मैं और स्वीटी ने नमाज़ पढ़ी, सारा कुछ किया और अब हम सोच रहे हैं कि रात के 9 बजे हैं, लेकिन यहाँ औरतें सारी रात फिरती हैं, तो हम साथ वाली बाज़ार जाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। चलो, मैं पजामे में हूँ और स्वीटी भी पजामे में और ऊपर से हमने कोट चढ़ा दिए। स्वीटी कहती है यहाँ हमें कौन पहचानते हैं। मैंने कहा कोई पहचान मिली तो कुछ नहीं है, बस कोट, ये देखिए कोट पहन लिया और नीचे से वो पजामा है। ये वी बोथ लुक ट्रैप। और हमें क्या, चलो की ले लिया स्वीटी जान। चलो चलते हैं, फिर वापस आके इस कैमरे को कल के लिए चार्ज करेंगे। कल आप लोगों को मैं बहुत कुछ इंशाल्लाह दिखाने वाली हूँ, काफ़ी कुछ, ठीक है। और यहाँ भी मुझे बिल्ली नज़र आ गई। म्याऊ, क्या हुआ? वाओ 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 बच्चू, माँ बच्चू, अल्लाह इसके लिए कुछ फूड ले आती ऊपर से। बच्चू, what are you doing? What are you doing? कितनी प्यारी है, प्रॉपर लवली कैट बेबी। मुझे बिल्लियाँ फॉलो करती हैं। सो मेरी बिल्ली मेरे लिए वेट कर रही है। मैंने इसको कहा यहाँ खड़ी हो, मैं तेरे लिए फूड लेके आती हूँ। ये देखो ये कितने मासूम होते हैं जानवर। आज कम हियर। अभी सुबह हो गई है हमारे जॉर्डन में अकबा। एंड इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो ये पता नहीं क्या है, और अरबियों का आप हमें बताएंगे ये क्या है, आपको ज़्यादा पता है। This looks like cheese. ओके, that's cheese. Definitely yogurt. Yogurt. अरबी ज़्यादा योगर्ट खाते हैं ना, And Turkish people. एंड टर्किश से। ये भी कोई चीज़ ही लग रहा है। ये मेरे ख्याल में वो जो पनीर हम कहते Yes, हैं। that's labna. Yeah. This looks like as they call it sujuk in Turkish. Sujuk. It's beef sausage slices, Oh. chicken, meat. Hummus, of course. Our favorite. I think every British person loves. और ये हमारे ऐसे बेकरी के सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे सब अंडे वगैरह, आमलेट और सारी चीज़ें, सॉसेजेस, राइस, ये सब कुछ रखा हुआ है। सिंपल है पर नाइस है। ऑलिव यहाँ की स्पेशलिटी है। सैलड ये लोग ज़रूर सुबह में खाते हैं। सूप ऑफ द डे भी है। और पता नहीं ये क्या है। ये क्या है? Butter pudding. Butter pudding. That's a very heavy nashta. Very tasty though. Is it? Okay then. This is your all. It's like pancake, isn't it? This pancake, sure. Yeah. This omelette. Omelette, okay. This is falafel. Falafel. We love falafel. Or hot dog. Sausages. Yeah. It's chicken. Yes. Chicken? Yeah. Oh, what's that?
This is egg. Oh, why is rice there? But rice after the hot. Okay. I will take it with finished already, not hot. Yeah, I will take it the rice. After the rice is hot. The rice one is Okay, okay. To keep you Yeah, yeah. hot, okay. This is beans. فول مدمس. Yes. What's that? This is beans. This is full. Okay. هذا tahini. अभी हम तैयार हो गए हैं, हम आज के टूर पे जा रहे हैं। स्वीटी ने भी बहुत प्यारा कुर्ता पहना है, कहती है मैं ट्रेनर नहीं पहने, मैंने सेल्फी निकालने फिर पहनूंगी। और मैंने तो अपना पुराना कुर्ता पहना है, शायद आप लोगों ने देखा हो, खाड़ी का ऑरेंज कुर्ता पहन लिया। हम बाहर जा रहे हैं और थोड़ी सी होटल के बाहर जो व्यू है वो हमें बहुत पसंद है, वहाँ थोड़ा सा फोटोग्राफ करते हैं। स्वीटी को मैं बार बार खींच रही हूँ कि बस ये करो वो करो वो करो। And you know the guess what? We are same age. हमारा बर्थडे ईयर भी सेम है। We twins. Is that ground floor? No, I don't think so. So अभी ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। मैं थोड़ी सी एक्शन मार के सेल्फी लूँगी और थोड़ी सी फ़ोटो ले लूँगी, स्वीटी की इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी। आई मस्ट से कि जॉर्डन बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन ये अक़बा जॉर्डन की जो सिटी है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका पानी देखिए बिल्कुल ब्लू है, ब्लू समंदर है। मैं सोच रही थी इस मुल्क में पानी के समंदर नहीं होंगे, सिर्फ जो रेत और डेजर्ट ऐसे होंगे। स्वीटी आगे आगे जा रही है अपना चश्मा पहन के और ये देखिए ये मॉस्क बन रही है, अभी ज़ेर तामीर है। ये देखिए कितनी प्यारी है। और इतने होटल्स हैं यहाँ पे, बोट भी है, लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, पर पानी बिल्कुल ब्लू है, बिल्कुल ब्यूटीफुल, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। वाह, ये देखिए ये पानी मैं आपको दिखा रही थी ना, तो कितना खूबसूरत पानी है, जैसे कि सी ग्रीन और ब्लू है। सुभान अल्लाह, मुझे तो बहुत प्यारा लगा है। वैसे भी Then we will go to Ayla. Ayla, it's a small ruin where it used to be Islamic castle but has been collapsed, but just to see the area over there. Okay, so it's almost panoramic tour. Then we go for lunch before we leave Aqaba, and we'll do the Salat al-Dhuhr Asr in the mosque of Aqaba, Sharif Hussain Mosque, which is it's very nice building as well. Then the name has been changed to Aqaba, and Aqaba it means difficulties, okay, because of the war happened here 800 years back between the Mamluk and the Ottoman. Many nations they occupied Jordan. You will hear many stories from Crusaders, Roman, Greek, Babylon, British, and many nations occupied Jordan. The most important is the prime location of Jordan. We are in the heart of the Middle East. We have the connection between Syria, Saudi and Yemen. We have between Egypt and Iraq, and even the Aqaba. It connects us to Sinai. Sinai in the other side, so it's very good business trade roads location. That's why the Romans they occupied Jordan for 600 years to control the trade in this region in the Middle East. So ये अक़बा का कैसल है जो कि खैर बर्बाद हुआ है। और इसकी हिस्ट्री क्या बताई है स्वीटी उसने कि इस पे बहुत लड़ाइयाँ हुई है ना। Yeah, पहली वॉर मिलिट्री के लिए यूज़ हुआ था। और ममलूक ये और इसमें ये जॉर्डनियन ने जॉर्डन की हुकूमत ने उस्मान के ख़िलाफ़ तुर्की से वो आया था, उसके साथ ख़िलाफ़ ये मिल गए थे ब्रिटिश से, और ब्रिटिश लोगों के साथ मिलके इन्होंने ये वार की ना उस्मान के साथ, जो अर्तुगरुल का बेटा था। और अब देखो ये अब
सोच रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ब्रिटिश ने आके यहाँ हुकूमत संभाल ली। ब्रिटिश यही करते हैं ना, दो भाइयों को लड़ाते हैं फिर वो खुद संभाल लेते हैं। दे वेरी गुड इन डिवाइड एंड रूल है ना। We have the North Beach, where is your hotel and the market, and we have the South Beach. This is the beginning of the South Beach actually, but I would like to show you from here the borders. Okay, I'll give you time to go down, so you will take photos after I explain. Again, the city over there is Eilat. Eilat, Israeli city. Okay, or in occupied Palestine. Now the mountains over there, this is Sinai Desert, part of the Sinai, Sinai, we call it in Arabic Sinai. Okay? Now the border between Egypt and occupied Palestine, you see the ship down there, there is a two white building, one in the right, one in the left. And this is a small mountain. The hotel in the right is Israeli, the hotel in the left is Egyptian, and this area called Taba. Taba is tourist destination as well. Okay, so Sinai, Palestine, Jordan, and after the boat, 5 kilometers, we have a border crossing with Saudi Arabia. We have a story in the Quran. It says when Moses was in Egypt, in Sinai, sorry, and Moses, his people, they refused to fight with him to go to Palestine, so they've been punished to lose the way 40 years. Okay, this is, we believe, used to be in Faran Desert. Faran Desert, it's behind these mountains. It's part of Sinai. Faran Desert. Okay, and when this is the name from the Old Testament, not from the Quran. In the Quran, they didn't focus much on the places. It gives the story and the outcome of the story, what we learn from the story, but they didn't mention many places. Now, when the king of Egypt, or Pharaoh, he trying to follow Moses and his people and to kill them in Sinai. So we had a story that Moses, he hit the sea and the sea opened for him. Where is that? In Aqaba. Aqaba Sea. It's between, if you look to the map, between Nuweiba, you know Taba, it's just a few kilometers down. We have a small town called Nuweiba. From Nuweiba, he crossed to the other side. In the other side, they used to call it Madian, and now we call it Hijr. Okay, so he crossed from Sinai to Saudi Arabia, from Nuweiba to Al-Hijr, or in the old time, from Sinai to Madian. This is the names changed, but the place as it is. Okay? And then Moses, we have a story that it says he came north to Jordan. Why he came north to Jordan? So he was willing to go to Palestine, because God said to him, go to the promised land of Abraham. And you know Abraham, he's the father of the Jewish and the father of the Arab. Okay? But his people refused to fight in Palestine, because in Palestine used to be Canaan people, and Canaan used to be very strong and tall people. So the people of Moses, or let's say the Jewish or the believers, they were afraid to fight. And even when they came to Jordan, another story says Allah showed them a river and they were thirsty, and they said to them, don't drink much from the river, and they did. So Allah told, like, He made for them many challenge, okay, to test how they are strong in faith. Okay, and they failed. And failed, punished. And then Moses, they say, in the Old Testament says he died in Jordan, but Sayyidina Muhammad والسلام, he said he crossed the border by himself, and he walked from Jericho, which is Ariha, to Jerusalem, and he died on the way. And we have a shrine there called Maqam Musa, or Tariq Musa. Okay, it's on the way between Jericho and Jerusalem in the left-hand side. But who believe in that? Muslim. Christian and Jewish, they say we don't know where is the grave, and God, He buried him. This is another story. Today, by the way, normally we have many boats here, but today there is high current and nobody will go and for swimming. Remember that the Red Sea, it's not very good for swimming because it's salty. So 3 times salt than other seas. This is Red Sea. This is Red Sea. And why is called Red Sea?
Why? Because it's a good question. The Arab, when they used to travel from Yemen to make the business or the trade to Europe or to Egypt, when they came north, Yemeni mountains is red mountains, so the color red reflect to the water. So they say this is Red Sea because the color of the mountains. Where he separate the water? You know, the Red Sea, it look like this. Okay. This is Sinai, this is Suez Channel, Okay. and this is Aqaba. So that's what when he hit the Hamsa with the... Yeah, from Nuwayba to Madian, from Sinai So to that's why it's Madian. look like that. Yes. So can we see that? So it's not part of Jordan now, it's part of Saudi Arabia. So it's just, we see the point. समंदर है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये रेड सीज को भी कहते हैं और अक़बा सी भी कहते हैं इसको जो फ़िरौन आ गया था मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे तो ये आदमी बता रहे हैं कि ये वो सी है ये वही समंदर है इस ये ऐसे है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको मिडल में अपने हमसा से मारा तो ये रास्ता बन गया था और ये वही सी है और अभी तक ये ऐसे है इस शेप में है तो आधा पानी इधर है और आधा पानी उधर है और इसको रेड सी कहते हैं और रेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें सॉल्ट बहुत है और रिफ्लेक्शन वाटर के ऊपर आता था तो रेड हो जाता था पर इसको अक़बा सी भी कहते हैं और वो I'll give you like few minutes if you like to go down and take photos. इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का के साथ वो करिश्मा हुआ था तो ज़बरदस्त चीज़ें हैं And if लेकिन you हम have any वहाँ आए questions, you can हैं raise जहाँ your हमारे hand up, I पैगम्बर will आया come to करते you. थे सो आपको ये दिखा दूँ कि ये इसको हम ये आप पानी देखें अच्छा वहाँ कैसा है और यहाँ पे कैसा है देखिए पानी तो ये इसको सी भी कहते हैं और इसको रेड सी भी कहते हैं और ये वो समंदर है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हमसा से जब फ़िरौन उसको फॉलो कर रहा था और उनको मारने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने अपने हमसा से अपनी छड़ी से उसको मारा और अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया और अभी तक ये सी उसी तरह दो पार्ट में है बीच में रास्ता बना हुआ है तो सुभान अल्लाह ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है तो अभी ये जो गाइड बाइक है इसने मुझे बताया स्पेशली उसने मैप ड्रॉ कर मुझे बताया कि ये जो अक़बा सी है ये ऐसे है और ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये जॉर्डन में है और इसको अक़बा सी रेड सी कहते हैं और इसी तरह का जो दूसरा पार्ट है वो सिनाई इजिप्ट में है उसको भी रेड सी और अक़बा सी कहते हैं और ये वही सी है जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से मारा और ये दो पार्ट में हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तैर कर गए पार कर गए और फ़िरौन इसमें गर्क हो गया और अल्लाह ताला अपनी करिश्मा को ज़िंदा रखा है और ये देखिए ये उनका एक करिश्मा है तो मेरे ख्याल में हमें सब मुसलमानों को ये जगह डिस्कवर करनी चाहिए अपने पैगम्बरों के बारे में और अपने इस्लाम की हिस्ट्री को हमें ढूंढना चाहिए विज़िट करना चाहिए क्योंकि एक किस्म की एनर्जी मिलती है इंसान को लगता है कि क्या क्या गुजर चुका है और अभी तक वो सब मौजूद है हम अभी यहाँ पे आए हैं देखिए कितनी प्यारी जगह है अभी हम आए हैं यहाँ थोड़ा सा मनी एक्सचेंज करेंगे और फिर यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे हम ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ को मिला के पढ़ेंगे पाउंड्स को दीनार में चेंज करने के लिए हमारा एक पाउंड बस इनके एक दीनार के هذا يساعدكم في معنى صار This side here where we are looking in the right, this is used to be Nabatean fortress, Nabatean military base, then Roman, then when the Muslim defeated the Roman, this is used to be Umayyad, and you know Umayyad, the first family who ruled the Middle East as a family after the four Khalifa, we had Umayyad. So this is Umayyad Palace used to be, then Abbasi, the family who ruled the Middle East, and the capital of the Abbasi, Baghdad in Iraq, the capital of Umayyad, Damascus. Okay? And now we will see the basement of the palace only, because this has been collapsed on the war between Mamluk
and Ottoman. And during the time of Ottoman or Ottoman, Jordan was, Aqaba was a small village. So not many people living here. So this is never been rebuilt again. Okay? There's small signs on the way. You can have a look. I give you 10-15 minutes. You can have a look. It's sunny as well. If you like to go down and have a look here for 10. तो अब हम सब ग्रुप जा रहे हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा पैलेस हुआ करता था, और ये जब उस्मान ममलूक के साथ लड़ाई हुई, ये अब्बासी और जो उमैया का पैलेस हुआ करता था, जिन्होंने ये 4 खलीफा खुलफाए राशिदीन के बाद जब उन्होंने अपना किंगडम संभाला था, तो ये उनका पैलेस हुआ करता था। पर ये अब ये आप देख रही हैं द हिस्ट्री ऑफ अलिया, ये देखिए। तो ये फिर सारा कलाप हो गया, टूट गया, और फिर इसको किसी ने रिपेयर नहीं किया, पर सिर्फ बेसमेंट अभी तक इसका ठीक है। सो ये है, इसको एला कहेंगे या आयला। ये आयला पैलेस है, आप देख सकते हैं। पर ये देखिए, ये किसी ज़माने में महल था, तो ये किसी ज़माने में पैलेस था, और अब देखिए कंटरात बना हुआ है। यही दुनिया की हकीकत है। यहाँ पे अज़ान हो गई है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे आ गए, ये मस्जिद हुसैनिया है। यहाँ हम ज़ोहर और असर मिल के पढ़ेंगे। हम इस मॉस्क के अंदर आ गए हैं। अब हम अपना ज़ोहर और असर टुगेदर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सारी ग्रुप की औरतें साथ हैं। काफ़ी बड़ी मॉस्क है एंड ब्यूटीफुल भी बहुत है। बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। मुस्लिम कंट्रीज़ में यही होते कि मॉस्क बड़े प्यारे होते, स्पेशल अरब कंट्री में। हमने नमाज़ पढ़ ली असर की और ज़ोहर की मिला के, और मैं जिस कंट्री में भी विज़िट करूं, जिस मुल्क में भी जाऊं, और वहाँ पे मैं मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की एक बात याद आती है। मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे कहती थी, एक घर के एक कोने में नमाज़ न पढ़ो, जगह जगह पे नमाज़ पढ़ो, क्योंकि ये ज़मीन तुम्हारे लिए शहादत देगी कि अल्लाह ना करे अगर हमसे यहाँ पे कोई गुनाह हो जाए, तो ये ज़मीन शहादत देगी कि मेरे इस बंदे को माफ़ कर दो, क्योंकि इसने मुझ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है। अब ज़ाहिरी बात है, आजकल कहते हैं कि नहीं ये हदीस सही है और ये गलत है, पर ये मेरी अम्मी ने मुझे कहा था, तो मुझे नहीं पता कि कितनी ऑथेंटिक है ये हदीस। वो आप ये पता कर सकते हैं मुख्तलिफ़ इस्लामिक साइट से, लेकिन मैं उसी अक़ीदे से ये पढ़ती हूँ हर जगह। और जिस मुल्क में मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज इस ज़मीन पे भी मुझे अल्लाह ने मौका दे दिया है नमाज़ पढ़ने का। तो इस बात को आप भी याद रखें, जहाँ नई जगह में जाएं नमाज ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि ये ज़मीन हमारे लिए इंशाल्लाह डे ऑफ जजमेंट शहादत देगी। स्वीटी कहते ये रात को सो नहीं सकी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह सोई। ये 10 मिनट के बाद इसकी आँख खुल गई है, तो मैं इसे डांट रही थी कि नहीं सोने की आदत डालो। अच्छा, तो अभी मस्जिद में थे, एक लड़की बच्ची मेरे पीछे आई और कहती है यू सबीहा। मैंने कहा हाँ मैं सबीहा हूँ, और उसने कहा मैं साउथ अफ्रीका से हूँ और रहती मैं दुबई में हूँ और जॉर्डन देखने आई हूँ। और मैंने जब देखा कि आप फ्लाई कर रहे हो तो मैं देख रही थी कि आप कहाँ जा रहे हो, और मुझे अभी आप मिले हो और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ।
शी वाज अमेजिंग, मुझे हग किया। Isn't it sweet? The girl was amazing. स्मॉल वर्ल्ड है, ये बच्ची मुझे मिली, मैंने उसको कहा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेजना और मैं फिर आपको फॉलो बैक कर दूँगी। तो छोटी सी वर्ल्ड है और जब आपको ऐसी मोहब्बत कहीं से मिल जाती है तो रियली फील ब्लेसिंग। तो उसकी माँ ने भी कहा कि ये हर वक्त आपकी बातें करती रहती है। तो साउथ अफ्रीका की बच्ची दुबई में रहती है और मुझे जॉर्डन में मिली। ये सब अल्लाह ने लिखा होता है कि कौन किससे मिलेगा। अब हम पूरी ग्रुप आ गई है। ये सुजाना रेस्टोरेंट है, काफ़ी मशहूर है यहाँ का रेस्टोरेंट है और यहाँ हमारा लंच होगा और हम एक ही टेबल पे बैठ के हमारा लंच इन्होंने अरेंज किया है। जो हमारे टूरिस्ट गाइड हैं या जो भी हैं, काफ़ी नाइस बना हुआ है, खूबसूरत, लवली। ये बाम्बू से बना हुआ है मेरे ख्याल में। और अभी हमारा खाना आ गया है, सारी ग्रुप मिलके खाना खा रहे हैं। साथ में ये पानी बह रहा है, ये पानी की आवाज़ और खाना बहुत ही फंटास्टिक लग रहा है।